खत्म हो रही है राहुल गांधी की संसद सदस्यता। एक प्रस्ताव बीजेपी लेकर आई जिससे राहुल गांधी के संसद सदस्यता पे खतरा मंडरा गया। प्रस्ताव क्या है? एक तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो जाए, दूसरा राहुल गांधी आजीवन संसद में न पहुंच पाए, कभी चुनाव न लड़ा जाए, कभी इजाजत न मिले। इस तरह का प्रस्ताव बीजेपी ले आई। जी, सत्ता पक्ष की बीजेपी जो कोई भी प्रस्ताव सदन में लाए तो वो प्रस्ताव आसानी से ध्वनि मतों से भी पास हो जाए, क्योंकि सांसदों की संख्या इतनी है। हमने देखा है किस तरह के कई मनमानी कानून भी जो है बीजेपी सरकार लाई और पास करा ली। तो क्या राहुल गांधी को आजीवन चुनाव से मुक्त कर देना, पार्लियामेंट में नो एंट्री का बैरियर लगाने में बीजेपी इस प्रस्ताव के साथ कामयाब हो पाएगी? कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का एक बयान जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश बेच दिया, उस बयान को लेकर राहुल गांधी के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई नंबर पहला, किरण रिजिजू पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने विशेष हनन का नोटिस जो है जारी कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ। और आपको बता दें कि इस विशेष हनन की नोटिस में इंदिरा गांधी जेल जा चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि किरण रिजिजू ने विशेष हनन का नोटिस जारी किया। दूसरा, बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ सदन के अंदर एक प्रस्ताव लेकर के आ रही है। उस प्रस्ताव को पास जो है वो जो सांसद हैं उन्होंने किया, आजीवन चुनाव में बैन, संसद सदस्यता रद्द। तो ये प्रस्ताव जो है अभी पेश कर दिया गया संसद में। अभी जो खबर निकल के आ रही है, देखिए आपको पूरा मामला बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से और पूरी वीडियो भी दिखाते हैं। उससे पहले देखिए क्या ये हेडलाइंस है वो समझ लेते हैं। देखिए हेडलाइंस है, राहुल गांधी पूरी जिंदगी चुनाव न लड़ पाए, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में पेश किया प्रस्ताव। तो प्रस्ताव पेश हो गया, टीवी 19 की रिपोर्ट है। आगे देखिए, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता होंगी खत्म, बीजेपी सांसद ने दिया नोटिस। एबीपी न्यूज। आगे देखिए, राहुल गांधी की संसदीय रद्द हो, जीवन भर चुनाव लड़ने पर भी लगे रोक, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में पेश किया प्रस्ताव। आगे देखिए दूसरा है दैनिक जागरण, क्या खतरे में राहुल गांधी की सदस्यता, निशिकांत दुबे ने लोकसभा से निलंबित करने का दिया नोटिस। तो कुल मिलाकर हर तरफ यही ब्रेकिंग है कि उनको नोटिस मिल गया राहुल गांधी को और उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। देखिए, विपक्ष नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मैंने आज लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ एक मोशन पेश किया है कि कैसे वे सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं। मैंने जो मोशन पेश किया उसमें मैंने कहा है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी जाए और उन पर जिंदगी भर के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाए। तो एक तो बड़ी कार्रवाई ये हो गई। दूसरी कार्रवाई किरण रिजिजू की कार्रवाई। किरण रिजिजू ने क्या कार्रवाई कर दी, जरा वो देखिए। किरण रिजिजू की कार्रवाई यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस लाएंगे किरण रिजिजू। तो ये तमाम बातें अब आपको जो है हम पार्लियामेंट की वीडियो दिखाना चाहते हैं। आखिर कौन सी वीडियो है जिससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी खतरे में जा रही है और राहुल गांधी जेल भी जाने वाले हैं, इस तरह बीजेपी के मन में चल रहा है। देखिए, आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि ये जो एलओपी का पद होता है ना, ये कोई संवैधानिक पद होता नहीं है। और सस्पेंशन का जो रूल है, जिस तरह एक आम सांसद को अगर कोई सत्ता पक्ष के स्पीकर चाहे वो अगर सस्पेंड कर देता है तो समझिए कि एलओपी को भी कर सकता है। कोई एलओपी को विशेष संरक्षण नहीं है, कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है कि एलओपी बच जाएगा, कोई सत्ता पक्ष के कोई स्पीकर जो है उसे सस्पेंड नहीं कर सकता। जिस तरह एक आम सांसद सस्पेंड होता है उस तरह जो है एलओपी भी सस्पेंड हो सकता है। तो ये कह लीजिए कि हमारा संविधान की खूबसूरती कहिए या जो कहिए कि एलओपी को कोई संरक्षण नहीं है। आते हैं हम सीधा राहुल गांधी की उस वीडियो को जरा दिखाइए जिस वीडियो से राहुल गांधी की मुसीबत इतनी बढ़ती जा रही है। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? राहुल गांधी के इस बयान के बाद पार्लियामेंट अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू वो खड़े हैं और राहुल गांधी से कहा कि आप ऑथेंटिकेट कीजिए। लेकिन उतने में राहुल गांधी खड़े हुए और कहे कि मैं ऑथेंटिकेट करता हूं। लेकिन स्पीकर ने देख लिया कि राहुल गांधी फिर पूरा सबूतों का चिथरा ला करके खड़ा कर देंगे। तो अब उससे बचने के लिए स्पीकर ने कहा नहीं हम वो तो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, सबूत दीजिए। ये तमाम बातें हुई। देखिए, राहुल गांधी फिर खड़े होकर जवाब दिए। किरण रिजिजू को आपने सुना, अब किरण रिजिजू को जरा सुन ले आप। और जो आपने एलिगेशन लगाया, मैं
चेयर के माध्यम से मैं आपको अनुरोध करता हूं, और ये मेरा डिमांड भी है कि आपने जितना एलिगेशन लगाया है, चेयरमैन ने रूलिंग देने के बावजूद भी आपने एलिगेशन लगाया, आपको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप मामूली आप सामान्य सदस्य नहीं है, यू आर द लीडर ऑफ अपोजिशन। व्हेन यू स्पीक ऑन सर्टेन थिंग, देयर इज अ सीरियस कॉनोटेशन। I would urge honorable leader of opposition, because he is the leader of opposition, all the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have to Because let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir. I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग I will say it and then I will give it. No, Mr. Rahul ji. I will say it now and I will give it. नहीं राहुल I have it जी, here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। Sir, you have asked for authentication now. You have not given it to me. तो पार्लियामेंट में भी जो है राहुल गांधी ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी को वो स्पीकर ने रोक दिया। लेकिन बाहर जब निकल के आए तो सरकार के जो मंत्री थे वो मीडिया से बात कर रहे थे, राहुल गांधी वहां पहुंच गए। देखिए कि वहां भी बातचीत चल रही कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं देश बेचने का, ऑथेंटिकेट कीजिए, उसको लेकर सबूत दीजिए, नहीं तो कार्रवाई होगी। तुरंत राहुल गांधी पीछे से पहुंचे और हाथ पकड़ के उनको रोकने लगे। वो वीडियो देखिए, ऑथेंटिकेट करना चाहते थे राहुल गांधी, लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहते थे। वो वीडियो देखें आप। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come do it together. अब आपको हम सुनवाते हैं किरण रिज्जू, जिस किरण रिज्जू ने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है वो खत्म होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पहले तुम पढ़ के बताते हैं इंडिया टुडे की हेडलाइन से क्या है। हम सदन को गुमराह करने, किरण रिज्जू कह रहे हैं, हम सदन को गुमराह करने और निराधार बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल करने जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज के संचालन और प्रक्रिया के बहुत स्पष्ट नियम है। जब कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने का इरादा रखता है तो उसे पहले नोटिस देना होता है और लगाए गए आरोपों को साबित भी करना होता है। उन्होंने कहा है कि मैंने अनुरोध किया है कि राहुल गांधी को सदन के पटल पर बुलाकर उनके द्वारा कही गई बातों को प्रमाणित करने के लिए कहा जाए। राहुल गांधी ने सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ यह कहते हुए व्यर्थ और झूठा आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री भारत और भारतीय हितों को बेच दिए हैं। आखिर किस आधार पर? उन्होंने बिना कोई नोटिस दिए हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए। देखिए, हरदीप सिंह पुरी तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिए कि हाँ भाई हम एप्स्टीन से 2-3 बार मिले हैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो तो सिद्ध भी हो रहा है। अब ये कह रहे हैं ऑथेंटिकेट कीजिए, वो ऑथेंटिकेट करना चाह रहे थे, स्पीकर ने ऑथेंटिकेट करने नहीं दिया। वो बाहर मीडिया के सामने आए, अब आपके मंत्री के सामने ऑथेंटिकेट करना चाह रहे देश की जनता के सामने, वहाँ ऑथेंटिकेट करने नहीं दिया। वो तो सबूत देने के लिए तैयार ही थे। किरण रिज्जू किस तरह के सबूत की बात कर रहे हैं हमें नहीं पता। अब आइए आप सुनिए किरण रिज्जू को, वीडियो देखिए किरण रिज्जू का। कुल मिलाकर विशेष अधिकार हनन मामले में राहुल गांधी को 15 फरवरी तक का समय दिया गया, नोटिस दिया गया कि आप जो है जवाब दीजिए। देखिए हेडलाइन, विशेष अधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 15 फरवरी तक जवाब देने को कहा गया है। नियम के मुताबिक अब राहुल गांधी को इस नोटिस का जवाब देना होगा। उनकी ओर से जो जवाब दाखिल होगा उस पर लोकसभा अध्यक्ष विचार करेंगे। स्पीकर को यदि लगेगा कि जवाब पर विशेषाधिकार समिति को विचार करना चाहिए तो यह समिति के पास नोटिस का जवाब भेज सकते हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही है। तो क्या राहुल गांधी ने सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, देखिए हालांकि अगर आप राहुल के मुद्दे देखेंगे तो राहुल ने किसान के मुद्दे उठाए, क्योंकि जिस तरीके से भारत जो है टैक्स फ्री सामान ले रहा है, या तो बहुत कम या तो टैक्स फ्री कर दिया अमेरिका से, तो कृषि उत्पाद अमेरिका से आएगा तो हमारे भारत के किसान का क्या हाल होगा। राहुल गांधी ने ये मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने दूसरा मुद्दा ये उठाया सदन में कि आप जो डेटा जो है इतना इजीली अवेलेबल करा दे रहे हैं दूसरे देशों के लिए, तो डेटा जो है अभी के समय में एआई डेटा के बिना कुछ भी नहीं है। अगर एआई जो है उसको डेटा अगर मिल जाएगा तभी एआई है और एआई का काम कर देगा। अगर आप
जो है डेटा भारत के सिक्योर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि देखिए चाइना की आबादी हमसे थोड़ा कम है लेकिन बराबर है, तो वहाँ इतना ईजी एक्सेस नहीं है किसी देश के लिए, वहाँ का डेटा सुरक्षित है। हम बहुत आसान कर देते हैं, हमारा एक्सेस बहुत आसान है तो हमारा डेटा सुरक्षित नहीं है। और जो अमेरिका है वो उसको अगर हम आसानी से अपने एक्सेस दे देंगे तो अभी के ज़माने में AI का, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना पेट्रोल के गाड़ी नहीं चलेगा, एयरप्लेन नहीं चलेगा, तो AI भी जो है बिना डेटा के नहीं चलेगा। तो हम पेट्रोल दे रहे हैं, समझिए डेटा दे रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दे, गंभीर मुद्दे राहुल गांधी ने हालांकि उठाए वहाँ पर, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के खिलाफ जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही। उन्होंने एप्स्टीन का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जो है वो एप्स्टीन में नाम आया, इसको लेकर बोलना चाहिए। हालांकि हमने देखा एप्स्टीन में जिनका जिनका नाम आ रहा है वो सस्पेंड हो जा रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं बच रहे हैं। तो अगर नाम आ रहा है हरदीप सिंह पुरी का, प्रधानमंत्री का, तो कम से कम जवाब तो बनता है। तो ये तमाम चीज़ें निकल के आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियोज़ में, हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।